महमूद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के भी ज़्यादा टोटल क्वेश्चन नहीं है, इसके 21 क्वेश्चन है जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट छांट कर बनाया है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी, इन्होंने भारत पर, ठीक है, आक्रमण जो किया, तो इनका जो शासन था, मोहम्मद गजनवी का शासन कब से कब तक था? 971 से लेके 1030 तक, ठीक है। 971 से लेके 1030 तक, ठीक है, ये इनका शासन काल था। और इन्होंने इतने शासन काल में क्या क्या, हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने 971 से लेके 1030 के अंदर में उन्होंने क्या क्या, कहाँ विरोध किया, कहाँ लड़ाई किया, ठीक है, तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद, तो इनके अंदर में हम लोग जानेंगे मोहम्मद गजनवी का साम्राज्य, ठीक है, उनके साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, उनका जो आक्रमण उन्होंने भारत पर किया, हम उनके बारे में भी गौर करेंगे। गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य, तो भारत पर जो गजनवी हैं वे आक्रमण कर रहे थे, पर आक्रमण करने की क्या वजह है, हम उनके बारे में भी जानेंगे। दूसरा है गजनवी की मृत्यु के कारण, तो गजनवी का जो मृत्यु हुआ किस वजह से हुआ, हम उसके कारण भी जानेंगे, ठीक है। तो जो गजनवी थे, मोहम्मद गजनवी, ये बहुत ही बदमाश और क्रूर थे, ठीक है। इन्होंने भारत पर टोटल 17 टाइम्स, यानी 17 बार भारत में जो मंदिर में होते हैं ना, वहाँ पे सोना जेवर रखते थे। पहले जो भारत के लोग थे वे मंदिरों में सोना जेवर ये रखते थे, ठीक है। तब तो ये जो मोहम्मद गजनवी था, वो भारत पर सोना जेवर जो थे उसको लूटने के लिए उन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो वो 17 बार लूटने का प्रयास किया था और आक्रमण किया था, ठीक है। यह एक क्रूर शासक था मोहम्मद गजनवी। तो यहाँ पे दिया है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण क्यों किए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये जो मोहम्मद गजनवी है वो भारत पर आक्रमण क्यों करता था, वो सामान लूटने के लिए, सॉरी ज्वार, ठीक है, धन लूटने के लिए करता था। तो वो जो सोमनाथ मंदिर, उन्होंने बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे जगहों पे वो आक्रमण किया भारत में, ठीक है, लूटने के लिए। लेकिन सबसे चर्चित जो प्लेस था, स्थान था, वो था सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर जब हुए जो धन लूटने के प्रयास किए थे, ये जो आक्रमण था ना, बहुत ही चर्चित है मोहम्मद गजनवी शासन के टाइम वो, ठीक। तो इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। गजनी कहाँ स्थित है, ठीक है, गजनी कहाँ स्थित है, तो ये जो गजनी है वो अफगानिस्तान में है, ठीक है। गजनी कहाँ स्थित है पूछा जाए तो आपको बताना है अफगानिस्तान में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अल्पगीन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको नेतरहाट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो अल्पगीन ने की थी। किन्होंने की थी? अल्पगीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभवक्तगीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया? तो जो शुभवक्तगीन है वो गजनी पर कब अपना अधिकार किया या जमाया? तो उन्होंने कब जमाया? 977 ईस्वी में, ठीक है, 977 ईस्वी में। हमने ये देखा स्टार्टिंग में वे लोग का जो शासन था वो कब से था? 971, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर में उन्होंने 977 ईस्वी में गजनी पर शुभवक्तगीन ने अधिकार जमाया। कहाँ पर? गजनी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध शुभवक्तगीन ने संघर्ष में भाग लिया था? तो ये जो हिंदू शाही थे ना, हिंदू धर्म के लोग, ठीक है, हिंदू शाही वंश के जो राजा थे उससे वे विरोध कर रहे थे और उनसे संघर्ष कर रहे थे। तो वे कौन से राजा थे? जयपाल। कौन से राजा थे? जयपाल राजा से वे शुभवक्तगीन विरोध कर रहे थे और जो, ठीक है, वो हिंदू शाही वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभवक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो शुभवक्तगीन
की जब मृत्यु हुई, ठीक है, तो उसके वक्त उनकी जगह पर या उनके राजगद्दी में उनके बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन था? तो गजनवी जो सुबक्तगीन का पुत्र था, जो सुबक्तगीन का एक पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो कौन था? तो मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद हो जाएगा। ठीक है, मन हो गया है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी। ओके, अगर सुल्तान की जो उपाधि पाने वाला एकमात्र राजा या शासक था तो वो कौन था? मोहम्मद गजनवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो जो मोहम्मद गजनवी था वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। कितना बार किया था? 17 बार, यानी 17 टाइम्स। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि मोहम्मद गजनवी जो था वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और ये जो मोहम्मद गजनवी शासक के टाइम जो ये आक्रमण था, ठीक है, उसको तुर्क शासक भी कह सकते हैं। ये जो शासक है उसको तुर्क शासक भी कह सकते हैं या तुर्क शासक आक्रमण भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत जगह तुर्क आक्रमण लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये मोहम्मद गजनवी से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबक्तगीन कौन था? सुबक्तगीन कौन था? तो ये अल्पगीन का दामाद था। ठीक है, ये किसका दामाद था? अल्पगीन का दामाद था। जो हमने देखा कि गजनवी जो जगह है, ठीक है, गजनी जो जगह है उसको वहाँ पे किसने स्थापित किया था? ठीक है, गजनी को किसने स्थापित किया था? तो ये किसने स्थापित किया था? अल्पगीन का दामाद। ठीक है, अल्पगीन ने गजनी को स्थापित किया था, और ये जो सुबक्तगीन है वे अल्पगीन का दामाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो मैं आप लोग पहले ही बताएं कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भारत में। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने कब आक्रमण किया था। तो उन्होंने कब आक्रमण किया था भारत के सोमनाथ मंदिर पर? 1025 ईस्वी में। कब? 1025 ईस्वी में। ठीक है, और मैं बता दूं कि मोहम्मद गजनवी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1030 में। ठीक है, कब? 1030 में मृत्यु हुई थी मोहम्मद गजनवी की, और इन्होंने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो कब किया था? 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर क्यों आक्रमण किया था? तो उन्होंने आक्रमण क्यों किया था? तो वे सोमनाथ मंदिर पर रखे अपार धन को लूटने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनवी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध था सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के कठियावाला जिले में समुद्री तट पर है। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में है, और गुजरात के काठियावाड़ जिले में है, जो समुद्री तट है। ठीक है, समुद्र है उसके तट पर ये सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, गुजरात के काठियावाला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनवी ने भारत
भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो मोहम्मद गजनवी जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उनका मेन उद्देश्य या वास्तविक उद्देश्य था धन धन की प्राप्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद गजनवी को यामिन उद दौला तथा जमीन उल मिल्हा की उपाधियों से किसने विभूषित किया था? तो उन्हें जो विभूषित किया था वो बगदाद के खलीफा अली कादिर बिल्ला ने, ठीक है, शासक नहीं, ठीक है। बगदाद के जो शासक थे अल कदीर बिल्ला, जिन्होंने मोहम्मद गजनवी को यामिन उद्दौला तथा यामिन उल मिल्ला की जो उपाधि थी ना, उसे विभूषित किया था, ठीक है। यामिन उल विल्ला और यामिन उद्विल दौला से महमूद गजनवी को किसने, कहाँ के राजा? तो बगदाद के जो राजा थे अल कदीर बिल्ला ने उन्हें विभूषित किया था, ठीक है। इन्होंने इनको विभूषित किया था किससे? तो यामिन, ठीक है, यामिन और यामिन उल मिल्ला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति भंजक और बुत शिकन किस शासक को कहा जाता था? तो जो मूर्ति भंजक और बुत शिकन जो शासक कहा जाता था वो कौन थे? तो वे मोहम्मद गजनवी था, ठीक है। यहाँ पे मूर्ति भंजक समझ में आ जा रहा होगा कि मूर्ति भंजक, जो भंजक होते हैं ना, नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं जो भंजक, मतलब कुछ चीज़ को भांजने वाला, किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करने वाला। तो ठीक सेम वैसे ही ये मूर्ति भंजक यानी मूर्ति के जो वहाँ पे धन सब रखे होते हैं उसको चोरी करने वाला, ठीक है। इसलिए उनका नाम ही था मूर्ति भंजक और बुत शिकन, उन्होंने नाम रखा था मोहम्मद गजनवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बुरनी कौन था? अल बुरनी कौन था? वे प्रसिद्ध इतिहासवाद, गणितज्ञ, भूगोलवेता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र ज्ञाता थे। जो मतलब कि ये जो थे अल बुरनी, ये भारत आए थे, ठीक है। और ये इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी। वे एक ऐतिहासिक थे, गणितज्ञ थे, भूगोलवेता थे, खगोल थे, दर्शन शास्त्र थे, ठीक है। और वे जो भारत आए थे, ठीक है, वे किनके साथ आए थे? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ ही आए थे। जब वे भारत पर वे आक्रमण या लूटने के लिए जब आए थे ना मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी जब वे भारत पर लूटने के लिए आए थे तब उनके साथ ये साथ में आए थे अल बुरनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत आक्रमण के समय मोहम्मद गजनवी के साथ कौन कौन विद्वान भारत आए थे? तो ठीक है, विद्वान इसलिए कहा जा रहा है कि जब वे भारत में जो महमूद गजनवी जब भारत आक्रमण के लिए आए थे, ठीक है, उनके साथ कुछ कुछ विद्वान भी आए थे। विद्वान इसलिए कह रहा है क्योंकि उनके अंदर कुछ खास क्वालिटी थी। तो हम देखते हैं वे कौन कौन से विद्वान आए थे। उसमें थे अल बुरनी, उत्तबी, वैहाकी, फिरदौसी, ठीक है। तो हमने तो अल बुरनी के बारे में जान लिया कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी। वे एक गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्र थे, ठीक है, दर्शन शास्त्र थे, इतिहासक थे, ठीक है। तो ये एक विद्वान महान व्यक्ति थे। तो उनमें से यहाँ पे ये लोग भी आए थे महान गजनवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबार राजकवि कौन था? तो महमूद गजनवी के जो दरबार में उनके जो राजकवि थे वे कौन थे? तो वे थे अल बुरनी, ठीक है। अल बुरनी जो थे महमूद गजनवी के राजकवि थे जो उनके साथ भारत में आक्रमण के टाइम आए थे। ओके, और उनके साथ फिरदौसी भी, ठीक है। फिरदौसी और अल बुरनी जो हैं ये दोनों ही उनके राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा नामक की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो शाहनामा पुस्तक जो थी इस नाम की, उस पुस्तक के जो राइटर हैं या रचना करने वाले तो वे कौन थे? फिरदौसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो भाषा में लिखी गई थी वो फारसी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी?
तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई थी वो 1030 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब? 1030 ईस्वी में हुई थी। जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि उन्होंने भारत पर जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे कब आक्रमण किया था, तो उन्होंने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ठीक है, और उनकी जो मृत्यु हुई लगभग 5 साल, उनके 5 साल के बाद ही हुई, 1030 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेबस था वो मोहम्मद गजनवी का था, जो ये फिनिश हो गया है। और उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ये भी मेन टॉपिक है।